हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। फिर से आप सभी को स्वागत है स्कोर डेमी भारत के न्यू एपिसोड के साथ। चलिए, आज जैसे कि आप सब देख पा रहे हो, हम लोगों का टॉपिक क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि खाली पेट दिमाग का बत्ती नहीं जलता है, वैसे ही अगर खाली पेट रहोगे दिमाग का बत्ती नहीं जलेगा तो सरकारी जॉब तो इस जन्म में भूल जाओ। ठीक है, आशा करते हो हर कोई खा के आए हों इस क्लास को अटेंड करने के लिए, क्योंकि इसके बाद खाना खाने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि जब भी खाना खाने बैठोगे मेरा ही चेहरा सबके सामने आएगा। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए बच्चों लोग, इसके साथ आज का हमारा जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करते हैं। आपका सभी भरत सर, आप सभी को खाना कैसे पचता है, पाचन तंत्र इसको बोला जाता है, खाना कैसे पचता है, उसके बाद थोड़ा सा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बात बताओ, खाना हम लोग खाते हैं, जो भी खाना हम लोग खाते हैं, जो भी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल हम लोग खाते हैं, बॉडी तो उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ गया। अब सोच के देखो, इतना बढ़िया बढ़िया खाना तुम्हारे सामने रखा है, क्या स्वादिष्ट उसके साथ होता है ना, टेस्ट, आहा क्या टेस्ट है, क्या स्मेल है, लेकिन होता क्या है भाई, वो खाना पेट में जाने के बाद ऐसा क्या होता है, जब सुबह उठते हो कलर सबका सेम हो जाता है, स्मेल बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने। ऐसा कुछ तो होता होगा, इतना बढ़िया बढ़िया। कोई भाई आज पनीर खाए हो, कोई आज मुर्गी दबा दिए पूरा उठा के, बात समझ में आ गया। लेकिन चाहे वो पनीर खाओ चाहे वो मुर्गी दबा के खाओ, सबका कलर एक हो जाता है और स्मेल भी एक हो जाता है। बात समझ में आएगा। पनीर का स्मेल अलग होगा, मुर्गी का स्मेल अलग होगा, चिकन का, लेकिन भैया पेट में जाने के बाद जब बाहर आता है तब क्या होता है बच्चे लोग। बात समझ में आ गया। यही है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है बच्चे लोग, जब हम लोग पूरे इंसान का बॉडी पढ़ना स्टार्ट किए थे, डे 1 के क्लास में मैंने बोला था सारा चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम, बात समझ में आ गया। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब आगे चल के किडनी के बारे में पढ़ाई करेंगे हम लोग, बात समझ में आ गया। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब दिल के बारे में, दिल कैसे धड़कता है, पूरे बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, वो भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, बात समझ में आ गया। नर्वस सिस्टम, दिमाग के बारे में बात करेंगे। ये सारा जो ऑर्गन है ना, जरा सारा जो सिस्टम है बच्चे लोग, सारा एक दूसरे के लिए बने। कोई एक चीज, अच्छा उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है, सांस लेते हो, कोई एक चीज फंक्शन करना बंद कर दे भैया, जिंदा रहोगे? बताओ बताओ, सांस लेना छोड़ दो, जिंदा रहोगे? नहीं रह पाओगे। सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आता है, वही ऑक्सीजन, खाना खाना छोड़ दो, जिंदा नहीं रह पाओगे। खाना खाओगे, ग्लूकोज पैदा होगा बॉडी में चल के, और वही ग्लूकोज को सांस लोगे, ऑक्सीजन लाके तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना जरूरी है, क्योंकि खाना जैसे जरूरी है सांस लेना जरूरी है, दोनों मिलकर बॉडी में क्या करेगा, आगे चल के एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। अरे ये एनर्जी है मेरे अंदर, इसी में पढ़ा हूं ना। 10 दिन खाना छोड़ दो, 5 दिन खाना छोड़ दो, बैठ तक नहीं पाओगे। बात समझ में आ गया। दिल धड़कना बंद हो जाए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मर जाओगे। दिमाग काम करना बंद कर दे, वैसे करता भी नहीं है जो भी हो, बात समझ में आ गया। तो किडनी फेल हो गया तो एक टाइम पे जाके कहीं ना कहीं मर जाते हैं इंसान। तो सारा चीज एक दूसरे के लिए बने हैं, बात समझ में आ गया। सारा चीज एक दूसरे के लिए बने हैं, यही डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे बच्चे लोग, तो सबसे पहला चीज देखो, यह है भैया ह्यूमन बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है भाई, उसमें क्या होता है, पहली बात तो एक लाइन याद कर लो, सीधा करके लिखता हूं। कल किसी बच्चे ने बोला है सर आप टेढ़ा करके लिखते हो, कोई बात नहीं, बात समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, एक चीज, एलाइमेंट्री कैनल। जिंदगी ही टेढ़ा हो गया है भैया, राइटिंग टेढ़ा हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, एलाइमेंट्री कैनल, बात समझ में आ गया। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले ये फोटो अच्छे से देखो भैया, तुम्हारे बॉडी के अंदर भी यही चीज है, टेंशन मत लो, बात समझ में आ गया। सबसे पहले देखिए एलाइमेंट्री कैनल। एलाइमेंट्री कैनल एक पाइप पे है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एक पाइप है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, एक पाइप है, और जो पाइप स्टार्ट होता है मुंह से,
यहां से स्टार्ट होगा पाइप, यहां पे खत्म हो रहा है आके। बात समझ में आ गया? तो पाइप स्टार्ट होता कहां से है ये बताओ, कहां से पाइप स्टार्ट होता है? बच्चे लोग आ करो, आ मुंह से स्टार्ट होता है। देखो कैविटी मतलब खाली जगह, आ करोगे देखो आ, एक खाली जगह दिख रहा है हम लोगों को, ये कैविटी है। तो इस कैविटी का नाम क्या है? बच्चे लोग बकते कहां से हो? बक 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 बकते कहां से हो? इसी मुंह से बकते हो ना, इसलिए इसका नाम है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। मैं बार बार कह रहा हूं भैया, मजाक में बोला मैंने, ये मत सोचो कि बकते हो इसलिए इसका नाम बक्कल कैविटी दे दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। बक्कल कैविटी, ठीक है। देखो बक्कल कैविटी के बाद क्या स्टार्ट होगा भैया? यहां पे देखो एक पाइप स्टार्ट होता है हमारा, होता है कि नहीं होता है? देख पा रहे हो? अब बोलोगे सर फेरिंग्स तो है। अरे भैया रुको जरा, सब्र करो, फेरिंग्स लैरिंग्स सब बता देंगे, काहे टेंशन लेते हो? हाँ अभी ये मत पूछना सर इस फूड पाइप जो है इसका कितना लेयर है, हमारे काम का नहीं है वो सब चीज। कितने लेयर का बना है, समझ में आ गया? वो सब हमारे काम का नहीं है। कोई कोई बच्चा पूछ लेते हैं क्योंकि बायोलॉजी बैकग्राउंड से है, पूछ लेगा देखने के लिए मास्टर को आता है कि नहीं आता है। भाई तुम लोग यहाँ पे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीट के एग्जाम क्लियर करने के लिए थोड़ी आए हो यहाँ पे, नहीं ना। डॉक्टर थोड़ी बनना है, नहीं बनना डॉक्टर, हम लोगों को डॉक्टर बनना होता तो यहाँ पे नहीं आते। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? इसीलिए मैंने बोला भाई हर एक चीज का एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस के ऊपर ही हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो फेरिंग्स लैरिंग्स क्या है सारा चीज बता दूंगा, लेकिन फेरिंग्स लैरिंग्स को सुनने से पहले हम लोगों को देखना है उसके बाद क्या है। बखना स्टार्ट कर दिया मतलब खाना मुंह में डाल दिए, उसको कहां से आएगा? ये देख रहे हो ये पाइप, ये जो पाइप है जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ईसोफेगस। क्या बोलते हैं हम लोग? ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इसको आसान भाषा में फूड पाइप बोलते हो। क्या बोलते हो? फूड पाइप। ईसोफेगस है फूड पाइप। सर ओ काहे लगा दिया? लगा दिया लिख लो, यही स्पेलिंग है। समझ में आ गया? ईसोफेगस। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना, बक्कल कैविटी के बाद क्या आया हमारा? एलिमेंट्री का एक लंबा पाइप है, पाइप कभी छोटा होगा, पतला होगा, कभी मोटा हो जाएगा। मोटा मतलब भैया जब स्टोमक में आएगा। ईसोफेगस का काम होता है बक्कल कैविटी से खाना को कहां पहुंचाना? स्टोमक तक पहुंचा देना। बात समझ में आ गया? उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? स्टोमक। क्या बोलेंगे हम लोग? स्टोमक। स्टोमक के बाद क्या आएगा बच्चों लोग बताओ? स्टोमक के बाद सर इंटेस्टाइन आएगा। इंटेस्टाइन में कौन सा है, स्मॉल या फिर लार्ज? हाँ हमेशा याद रखना, बच्चा पहले स्मॉल होता है, उसके बाद बच्चा क्या होता है? लार्ज होता है। बात समझ में आ गया? इंटेस्टाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में इंटेस्टाइन को आंत बोला गया है, इंटेस्टाइन। बात समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या हो जाएगा मेरा? लार्ज इंटेस्टाइन। इसके ऐसे भी याद रख सकते हो, दोनों एस, स्टोमक भी एस से स्टार्ट होगा, उसके बाद एस से स्टार्ट होगा। लेकिन ऐसे याद करो, नहीं तो ऐसे याद करो, पहले बच्चा छोटा होगा देन बड़ा होगा। कोई कोई बच्चा लोग गड़बड़ कर देता है। स्टेट के एग्जाम जो होता है ना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है स्टेट के एग्जाम में कि भाई पहले सीक्वेंस में बताओ, लार्ज पहले या फिर स्मॉल पहले है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, वो आगे का टॉपिक है, अभी नहीं देखेंगे, वो आगे का टॉपिक है। बात समझ में आ गया? उसके बाद क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कहां पे खत्म होता है बच्चों लोग? अरे तुम्हारे सामने लार्ज इंटेस्टाइन खत्म हो रहा है रेक्टम में जाके, देखो रेक्टम। समझ में आ गया? एंडिंग विथ रेक्टम, एंडिंग विथ रेक्टम। बात समझ में आ गया? और लास्ट में देखो भैया क्या हो जाएगा? एनस। भाई मेरे रेक्टम वही जगह है जहां पे स्टोर रहता है, जो भी खाओगे वहां पे जगह स्टोर होगा। बात समझ में आ गया? उसके बाद जब नेचर बुलाएगा कुछ नहीं कर सकते हो, तब एनस से बाहर आ जाता है। अब क्या स्टोर रहता है इतना कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं होता है, पता ही होगा क्या स्टोर होता है। बात समझ में आ गया? तो ये एक पाइप है, ये एक पाइप है। अगर खाना यहां पे डालोगे ना, खाना ऐसे निकलेगा यहां से, लेकिन खाना को डाइजेस्ट करने में कुछ एंजाइम मदद करते हैं हम लोगों को। बात समझ में आ गया? कुछ एंजाइम मदद करते हैं। मतलब अगर ये एलिमेंट्री कैनल है ना, एलिमेंट्री कैनल में एक पाइप है, देखो ये पाइप कभी पतला होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, कभी मोटा होगा बहुत ज्यादा, समझ में आ गया,
बहुत पतला हो जाएगा, यही चीज़ें। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर हम लोग देखो स्मॉल और लार्ज में डिफरेंस क्या है, अगर लेंथ में देखोगे ना, लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा है। इसके विड्थ के बारे में बोला गया है, विड्थ, ये विड्थ है लार्ज, इसे लार्ज बोला गया, स्मॉल इसे स्मॉल बोला गया, और कोई रीजन नहीं है। आशा करते हो क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। अब इसमें अगर हम लोग कुछ ग्लैंड जोड़ दे, किसके साथ, एलिमेंट्री कैनल के साथ, अगर कुछ हम लोग ग्लैंड जोड़ दे और उस ग्लैंड से कुछ चीज निकलता है एंजाइम, जो क्या करेंगे, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद कर देगा, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद कर देगा। उसमें से एक है सलाइवरी, देखिए ये रहा सलाइवरी ग्लैंड, हमारे जो बकल कैविटी के बाहर रहता है सलाइवरी ग्लैंड, 3 सलाइवरी ग्लैंड होगा, देखेंगे हम लोग, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड, ये आगे का टॉपिक है, देखेंगे। सर सलाइवा क्या चीज है, सलाइवा है वाक, थू, यही होता है सलाइवा, और कुछ नहीं है। बात समझ में आ गया, जो थूकते हो ना वही सलाइवा है। अरे भैया घिन नहीं है भैया, बहुत काम का चीज है तुम्हारा भैया, बहुत काम का चीज है सलाइवा, समझ में आ गया, बहुत काम का चीज सलाइवा। सलाइवा के बाद हम लोग क्या देखेंगे बच्चों लोग, लीवर। लीवर बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, पूछा था एग्जाम में, समझ में आ गया। लीवर, और होगा पैनक्रियास, ये देखो पैनक्रियास बबुआ यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रहा पैनक्रियास, पैनक्रियास। तो ये जो पैनक्रियास है, ये कुछ ना कुछ जूस यहां से निकलेगा, कुछ ना कुछ जूस यहां से निकलेगा, बात समझ में आ गई। पैनक्रियास कुछ ना कुछ जूस निकलेगा। तो अगर मैं एलिमेंट्री कैनल और ये ग्लैंड को जोड़ दूं, अब बन के रेडी हो गया मेरा क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्या बनकर रेडी हो गया मेरे बच्चों लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम बनकर रेडी हो गया। ये रहा पैनक्रियास, समझ में आ गया। ये रहा लीवर, ये लीवर है, ये पीछे के साइड में पैनक्रियास होगा, और यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड है, देखो 1 2 3। क्या क्या नाम है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, देखेंगे हम लोग आगे चल के, ठीक है। अभी देखो बात समझ में आ गया यहाँ तक, या तक क्लियर है। रट्टा मारो, बकते कहाँ से है, बकल कैविटी से है। उसके बाद खाना कहाँ पे आएगा, फूड पाइप इसोफेगस में, उसके बाद स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग विथ रेक्टम एंड एनस, खत्म कहानी। अब इसमें से जब खाना गुजरेगा तो यहां से कुछ ना कुछ एंजाइम, कुछ ना कुछ जूस निकलेगा, कुछ ना कुछ जूस निकलेगा, जो क्या करेंगे, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। तो क्या होगा, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। बात समझ में आ गया। सोच के देखो, जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल हम लोग इनटेक करते हैं ना, इनटेक करते हैं, उसको बॉडी के एब्जॉर्बेबल बनाना है हम लोगों को। बॉडी ऐसे डाइट इनटेक नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तरफ अगर देखोगे, ये देखो चीज, ये देखो, हम लोग तो डाइजेशन, जब हम लोग खाना खाते हैं ना, पूरा प्रोसेस को इसमें 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे, इनका मतलब खाना को मुंह में डाल दिए, बात समझ में आ गई, इंजेक्शन, बात समझ में आ गया। इन मतलब अंदर, खाना को मुंह में डाले भैया, हो गया, इनटेक किए। ई से याद रखना, एग्जिट, ये जो बाहर जाता है ना येलो येलो कलर में, वो क्या हो जाएगा, खाना बाहर चला गया, बात समझ में आ गया। इंजेक्शन के बाद भैया हो जाएगा यहाँ पे मेरा डाइजेशन, डाइजेशन समझ में आ गया। पहले खाना डाला बॉडी में, उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ जूस जो देखेंगे कहाँ से निकलेगा, बोला था मैंने, एक निकलेगा सलाइवा, ऐसे करके देखो ना, ऐसे करके दबाओ दबाओ, देखना सलाइवा निकलेगा मुंह में, बात समझ में आ गया। भाई 1 से 1.5 लीटर लगभग एवरेज में 1.5 लीटर सलाइवा हर रोज रिलीज करते हैं हम लोग। 1.5 लीटर समझते हो, अगर पानी का बोतल देखोगे, ये लगभग 1 लीटर का पानी का बोतल होता है, लगभग, समझ में आ गया, ये और एक आधा, लगभग 1.5 लीटर के आसपास सलाइवा रिलीज करते हैं हम लोग हर रोज, लगभग, बात समझ में आ गया। लेकिन हम लोग, अब सलाइवा बहुत काम का चीज है खाने को डाइजेस्ट करने में, हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे, बात समझ में आ गया। तो खाने को इंटेक कर लिए, देन हम लोग डाइजेस्ट कर लिए। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल में वो आ जाना, ब्लड वेसल में वो घुस गया, एब्जॉर्ब हो गया ब्लड वेसल। एसिमिलेशन क्या होता है, और वही ब्लड क्या करेंगे, हर एक सेल में पहुंचाएगा, और वो बॉडी के काम में एसिमिलेट हो जाएगा, काम में आ जाएगा, बात समझ में आ गया। तो यही क्या देखेंगे हम लोग पार्ट में, हम लोग ने इसको डिवाइड किए। यहां तक क्लियर है, कोनो तो कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है ना। अब जब भी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग डाइजेशन के बारे में बात करेंगे,
किसके बारे में? डाइजेशन के बारे में बात करेंगे ना। तो यहां पे दो चीज हम लोग को देखने को मिलेगा। क्या दो चीज सर? पहला चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा चीज जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होगा एक मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस डाइजेशन में क्या क्या होता है? एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है और एक होता है केमिकल प्रोसेस। ये जो दांत से हम लोग खाते हैं ना, मैकेनिकल प्रोसेस। तो माउथ में ही मैकेनिकल केमिकल दोनों होगा, क्योंकि सैलाइवा से कुछ ना कुछ रिलीज होगा, एंजाइम। बात समझ में आ गया? तो जो रिलीज हो रहा है एंजाइम वगैरह खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, वो केमिकल प्रोसेस के अंदर आ जाएगा मेरा। वो किसके अंदर आ जाएगा बच्चे लोग? केमिकल प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? वो मेरे केमिकल प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? जस्ट एक मिनट, वो मेरे केमिकल प्रोसेस के अंदर आ गया। एक मिनट, हाँ पानी पी लेता थोड़ा सा। क्लियर है बच्चे लोग? क्या है भाई? एक मैकेनिकल केमिकल। तो पहले हम लोग देख लेते हैं भाई, दांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो चबाते हो ना खाना, भाई देखो दांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बड़े बुजुर्ग नाम तो सुने होगा, हमेशा एक चीज बोले हैं कि कोई भी चीज को बहुत ही अच्छे से चबा के खाना चाहिए। समझ में आ गया? क्यों? इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, क्योंकि सलाइवा रिलीज होगा। सलाइवा के साथ क्या रिश्ता है खाने का, हम लोग देखेंगे एक सारा चीज। ठीक है बच्चों लोग, ये देखो तुम्हारा दांत। दांत देखो कभी अपना? हाँ, दांत दिखाओ, देखो। देखो बच्चों लोग, पहला चीज अगर हम लोग बातें करेंगे दांत का, ठीक है, ये देखो दांत का, अच्छे से देखो। ये हमारा जिसको हम लोग गम बोलते हैं नॉर्मल, देखो गम लिखा है कि नहीं लिखा है? ये हम लोग किसको बोलते हैं? गम बोलते हैं इसको। ये देख पा रहे हो? गम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गम बोलते हैं। बात समझ में आ गया? दिख रहा होगा गम। गम के ऊपर जो पार्ट, जो दांत दिखता है हम लोगों को, उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। इसको ऐसे समझो। और नीचे को बोलते हैं हम लोग रूट। क्या बोलते हैं नीचे? हम लोग रूट बोलते हैं। देखो ये मान लो गम है। ये क्या है? गम है। बात समझ में आ गया? गम मत बोलना, गम नहीं, गम है। किसी के जिंदगी में जो गम होता है, गम हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला गम है। देखो ये मान लो कि भाई दांत है, ये मान लो दांत है। ये कैसा दांत है सर? अरे मानने में क्या जाता है, मानने में क्या जाता है, कैसा दांत है। ठीक है, जित्तू सा पार्ट देखेंगे हम लोग बाहर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। बात समझ में आ गया? और जो पार्ट अंदर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट। क्या बोलते हैं हम लोग? रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रूट। जो बाहर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्राउन। जो अंदर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रूट बोलते हैं। जो अंदर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? रूट बोलते हैं। बात समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसे ड्रॉ करूंगा, फिर इसे ड्रॉ करूंगा, टेंशन मत लो। ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये मान लो दांत है। समझ में आ गया? हंसना मत मेरे दांत को देख के जो मैंने ड्रॉ किया। समझ में आ गया? हमेशा याद रखना, कर्म आज तुम हंसोगे, कल तुम्हारा दांत नहीं रहेगा। चलो यहां पे देखो, देखो बच्चों लोग, दांत के अंदर अगर दांत के एनाटॉमी को देखेंगे हम लोग, तो देखो अगर यहां पे देखेंगे फोटो को अच्छे से, ठीक है, दांत के एनाटॉमी को अगर हम लोग देखेंगे, यहां पे देखो एक लिखा है एनामेल, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? डेंटिन। उसके बाद पल्प लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है? हमारा पल्प लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा? यहां पे देखो अभी। तो मान लो ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है, ये क्या है मेरा? ये है बच्चे लोग एनामेल। ये क्या है? एनामेल है। ये बच्चे लोग क्या है? एनामेल है। क्लियर है? ये हो जाएगा मेरा एनामेल। उसके बाद ये वाला जो रीजियन है ना, ये वाला देखो, दिस
देख पा रहे होंगे, ऐसे करके भैया दिया होगा कुछ। ये वाला देख रहे हो ना, ये जो लाल कलर का दिख रहा है, तो ये ऐसा है वैसा है जैसा भी है, ये मेरा दांत है। समझ में आ गया? और दांत एक ऐसा चीज है बच्चे लोग, जब तक दांत होता है दांत के जगह पे, तब तक हम लोग उसको इज्जत नहीं देते हैं दांत को। जब डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है तब दुनिया भर का इज्जत याद आता है। पहले अगर मैं कर लेता तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। बात समझ में आ गया? ये है पल्प रीजियन वाला, पल्प। और ये है हमारा क्या, डेंटिन। देखो लिखा होगा, रट्टा मारो रट्टा मारो। और ये पल्प रीजियन में ही दुनिया भर का ब्लड वेसल मिलेगा हम लोगों को। क्या मिलेगा? ब्लड वेसल। क्या मिलेगा हमको? ब्लड वेसल। बात समझ में आ गया? अब ब्लड वेसल का क्या काम है मेरे प्यारे बच्चों? ब्लड एक ऐसा चीज है जो डाइजेस्टिव फूड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से उठाऊंगा, नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा। ब्लड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं, ब्लड हार्मोन को कैरी करते हैं। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या करते हैं? ब्लड कैरी करते हैं। हर एक चीज को ब्लड कैरी करते हैं बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह पे। समझ में आ गया? और ये ब्लड ही क्या होगा, यहाँ पे खाना पहुंचाएगा, ऑक्सीजन पहुंचाएगा, तब रेस्पायर करेगा सेल। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको बोला गया है, वो क्या होता है आगे के क्लास में बोलूंगा, ठीक है? एक दिन में बोलूंगा तो ऊपर से निकलेगा, धीरे धीरे पढ़ते रहो। और जो भी पढ़ाऊंगा कृपया करके ध्यान दे यात्रीगण। बात समझ में आ गया? हर रोज का पढ़े, हर रोज पढ़ ले। तो ये पल्प रीजन यहां पे देखो भैया क्या घुस रहा है। एक बार फोटो में अगर देखोगे, ये देखो लिखा है ब्लड वेसल्स। ये देखो प्लाट, ये सारा क्या है? ब्लड वेसल्स ही है। ये भैया दांत में क्या पहुंचाएंगे? दांत का जो सेल है, इस सेल को क्या पहुंचाएंगे? इसको ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, इसको क्या पहुंचाएंगे? खाना पहुंचाएंगे, ग्लूकोज पहुंचाएंगे, तब ये रेस्पायर करके जिंदा रहे। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? अब बच्चों लोग ये जो एनामेल देख रहे हो ना, एनामेल, ये एनामेल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया? एनामेल क्या है? हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी के। क्या है बच्चों लोग? हार्डेस्ट पार्ट। सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट बॉडी का अगर होगा तो क्या होगा? एनामेल है। बात समझ में आ गया? एनामेल है। आप बोलोगे कि सर हड्डी से भी, हड्डी जो होता है बोन से भी हार्ड है, बोन से भी हार्ड है, बोन से भी हार्ड है। यस बच्चों लोग, बोन से भी हार्ड है एनामेल। एक बात बोलो, मुर्गी खाते हो ना? जब मुर्गी खाते हो, मुर्गी का हड्डी चबाते हो किससे? इसी दांत से ना। दांत, इसी दांत से चबा के क्या करते हो? अच्छा दांत इधर है। इसी दांत से चबा के क्या करते हो बच्चों लोग? उसी मुर्गी की हड्डी को तुम तोड़ते हो ना। सोच के देखो, अगर हड्डी से ज्यादा हार्ड नहीं होगा तो हड्डी टूटेगा कैसे? कोई डॉक्टर के पास गए हो, यहाँ पे भैया बोलते हो दांत में कीड़ा लग गया, लगता है ना, कैरिस कैविटी हो जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं? ड्रिलिंग मशीन से छेद करते हैं उसको। देखते हो ड्रिलिंग मशीन, वो जो इलेक्ट्रिशियन लेके आते इतना बड़ा करते हैं ना, वही छोटा फॉर्म में है ड्रिलिंग मशीन। देखना कंटिन्यू उसमें पानी आता है, इसको जब ड्रिलिंग करते हैं ना, पानी आता है, उसको हल्का करता है, धीरे धीरे करके। इतना हार्ड है, और ड्रिलिंग मशीन टाइप का ही है, छुटकुसा जो करते हैं। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? और एनामेल अगर हट गया, थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है, तब सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाता है। और यही मान के चलो कि भैया कैविटी अगर मैं डॉक्टर के पास जाके साफ करा के उसको फिलिंग ना करा लो तो ये नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा तो क्या होगा? अगर मान लो किसी भी कारण से ब्लड वेसल को टच कर गया, इस लेवल का पेन होगा, मानोगे नहीं। तब दो ही रास्ता है। क्या रास्ता है? आइदर एक क्या होगा, दर्द को जड़ से उखाड़ के फेंक दो, मतलब दांत को उखाड़ के फेंक दो, नहीं तो क्या करना है हम लोगों को? RCT करवाना है। क्या करवाना है? RCT। नाम सुने होंगे, सीधा करके लिखता हूं, नहीं तो फिर से बोलोगे सर टेढ़ा करके लिखते हैं। RCT, रूट कैनल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रूट कैनल। बात समझ में आ गया बच्चे लोग? क्या करना पड़ेगा? आज तुमको डेंटिस्ट बना दूंगा। देखो यहाँ पे ये है, तुमको दिखाता हो
रूट कैनल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं। ये क्या है, लिखा क्या है, कैनल, यही है रूट का कैनल, ये वाला जो है ना, ये इसको बोला गया है। डॉक्टर क्या करते हैं पता है, डॉक्टर देखना फिर से मैं मिटा के आज तुम लोग को डेंटिस्ट बनाऊंगा लोग को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, हार्डेस्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, एनामेल हो जाएगा। बार बार पूछा गया क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये है मेरा दांत, ये किसका दांत है, मेरा दांत है। और भैया जो इन्फेक्शन है नीचे तक फैल गया, मान लो कि ब्लड वेसल तक इन्फेक्शन फैल गया, बात समझ में आ गया। अब डॉक्टर क्या करेंगे, पूरा वो ड्रिलिंग मशीन लेके मजे से करके ये एरिया है ना, ये एरिया जो देख रहे हो ना, ये एरिया पूरा साफ कर देगा। कर दिया साफ, पूरा काट दे एरिया। काट के क्या करेंगे, काट के क्या करेंगे, देखो अभी यहां पे जो पल्प है ना, ये जो ब्लड वेसल्स है, सुई की तरह चीज को घुसाएगा, यहाँ पे घुसा के इसको साफ करेगा करके। जितना सारा ये देख पा रहे हो ना ब्लड वेसल इन्फेक्शन जो फैल गया, सबको साफ कर देगा डॉक्टर। मजे से साफ करते हैं, और कभी कभी मार के मारेगा। जब तक यहाँ पे देखो, पहला दिन तो इंजेक्शन मार के करेगा, समझ में आ गया ना, चोट दर्द महसूस नहीं करोगे। नेक्स्ट डे से बिना इंजेक्शन के करते हैं, मैंने करवाया ना 2-3 दांत। यहाँ तब तक यहाँ पे मारेगा जब तक है ना, देखो धीरे धीरे मारते हैं। देखो एक करते करते जब पूरा साफ हो गया ना, एक टाइम पे चोट, यहाँ पे दर्द नहीं होगा, मतलब पूरा इन्फेक्शन क्या हो गया, पूरा ये एरिया साफ हो गया। जब पूरा एरिया साफ हो जाएगा बच्चे लोग, डॉक्टर क्या करेंगे पता है, जब पूरा एरिया साफ हो जाएगा, डॉक्टर इस एरिया को फिल कर देगा, फिलिंग कर देगा, किसी न किसी से फिल करते हो लोग, फिल करके यहां तक दांत था मेरा पहले, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा काट देगा, काट देगा, काट के पूरा फिल कर देगा। वो एरिया को पूरा फिल कर दिया फिल। लेकिन बगल वाला दांत का हाइट अभी भी कहां तक है मेरा, यहां तक है, यहां तक है। बगल वाला दांत का हाइट अभी यहां तक है। अब डॉक्टर क्या बोलेंगे, इसके ऊपर क्राउन लगा लो, मेटल का बनता है, क्राउन लगा लो। बात समझ में आ गया। और क्राउन का भी ले लेगा 4-5 हज़ार रुपया अलग से, ये ले लो क्राउन। क्राउन अगर नहीं लगाओगे अलग से, तो जो आरसीटी तुमने करवाया वो 6-7 महीने 1 साल के अंदर टूट जाएगा पूरा दांत, क्योंकि मैंने दांत को मार दिया यहाँ पे, आसान भाषा में, ठीक है। तो क्राउन जो भी आरसीटी करवाते हो, क्राउन लगाना मैंडेटरी होता है, नहीं तो दांत खराब होकर बर्बाद हो जाता है। समझ में आ गया बच्चे लोग। तो दांत को कैसे निकाला जाता है और कैसे आरसीटी किया जाता है, हम लोगों ने लगभग बोल सकते हो 10-15 मिनट में इस टॉपिक को पढ़ाई कर चुके हैं। जो डेंटिस्ट लोग 4.5 साल में पढ़ के पास होता है, हम लोग 4.5 मिनट में कर दिए, ठीक है। बधाई हो, सब डेंटिस्ट बन गए, आगे बढ़ते हैं। लेकिन भैया वास्तव से इसका कुछ लेना देना नहीं है। कृपया करके किसी भी प्राणी के ऊपर इसका प्रयोग ना करें, अगर करोगे अपने रिस्क पे, ठीक है, मेरे रिस्क पे नहीं। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट जो पूछा जाता हमारे एग्जाम में, तो अभी तक हम लोग क्या देखे बच्चे लोग, हार्डेस्ट पार्ट क्या है बॉडी का, एनामेल। हार्डेस्ट पार्ट क्या है बच्चे लोग, एनामेल। समझ में आ गया। अच्छा, दांत में हम लोग कितना चीज देख लिया अभी तक, बताओ तो। दांत में अगर देखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या देखे हम लोगों ने, एनामेल देखे। क्या देखे, एनामेल देखे। उसके बाद क्या देखे हम लोगों ने, डेंटिन देखे। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या देखे, डेंटिन और एक पल्प रीजियन देखे हम लोगों ने। लेकिन ये चीज देखो, ये जगह देखो, ये देखो सीमेंटम लिखा हुआ है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। समझ में आ गया। दांत ये जो, और ये दांत का बोन होता है सब चीज, ठीक है। दांत ये जो जुड़ा हुआ होगा ना किसके साथ, गम के साथ, ये जो होता है ना, ये सीमेंटम है। देखो ये सीमेंटम है, सीमेंटन, ये जो व्हाइट कलर का देखो सीमेंटम है, ठीक है। तो सीमेंटन के साथ, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है गम या गम के साथ। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने। ये पूछा जाता है, सीमेंट से सीमेंटम याद कर लेना। सीमेंट का काम होता है जोड़ना, इसका भी काम होता है जोड़ना। सीमेंट से सीमेंटम याद कर लेना। समझ में आ गया। सीमेंट से क्या याद कर लोगे बच्चों लोग, सीमेंटम याद कर लोगे। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ। सीमेंट से सीमेंटम याद कर लिए,
एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? नो कंफ्यूजन। बहुत बढ़िया, लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। देखो चलो, सीमेंट से सीमेंटम याद कर लिया हम लोगों ने। अब देखो इसके ऊपर ध्यान दो। ये अलग अलग डेंटिशन होता है। डेंटिशन क्या होता है? अच्छा पहले हम लोग दूसरा चीज देख लेते हैं, बाद में इसमें आते हैं, ये तो समझोगे नहीं। यहां पे देखो एक बार, सबसे पहला चीज ना एक बार देख ही लो, इस शब्द का अर्थ क्या है? यहां पे क्या लिखा है? डाई। डाई मतलब दो बार, दो। डाई का मतलब क्या हो जाएगा? दो बार। बात समझ में आ गया? मतलब देखो हम लोग ह्यूमन है ना, हम लोग ह्यूमन है, तो हम लोगों के जिंदगी में, लाइफ टाइम में टोटल 2 बार, 2 टाइम्स दांत आता है। कितने बार? टोटल 2 टाइम्स दांत आता है। सीधा करके लिखता हूं, 2 टाइम्स दांत आता है। कितना बार दांत आएगा बच्चे लोग? 2 टाइम्स। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। बचपन में जो आता है, मिल्क या फिर डिसिडियस टीथ बोलते हैं हम लोग, ठीक है? मिल्क टीथ या फिर डिसिडियस टीथ। मिल्क टीथ या फिर क्या होगा बच्चे लोग? डिसिडियस टीथ बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है? और एक होगा हमारा परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ। एक होगा मिल्क टीथ और एक क्या होगा हमारा? परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ और क्या होगा हमारा? परमानेंट टीथ। समझ में आ गया? ये देखना 7-8 साल का जो बच्चा होता है ना, लगभग आसपास में, तब देखना दांत गिरना स्टार्ट हो जाता है। तुम लोगों में से अगर किसी का दांत गिरे तो डरना मत। हाँ, तुम लोग घर में ऑब्वियसली बोलना कि डरना मत बेटा, फिर से दांत आएगा। लेकिन ये दांत अगर गिरा, परमानेंट टीथ, क्या हो गया भाई? जिंदगी हिल गया, बोर्ड भी हिल रहा है। चलो ठीक है, बोर्ड नहीं, ऑब्वियसली पेज। परमानेंट टीथ अगर गिर गया मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा नहीं आने वाला है। सर मैंने तो सुना है मेरे गांव में किसी का 100 साल हुआ था और एक बार दांत आया। कभी नहीं आता है भैया, वो सब फालतू बात होता है। बात समझ में आ गया? तो 2 बार अगर दांत आएगा उसको क्या बोलोगे? डाइफाइडेंट टीथ, डेंटिशन। बात समझ में आ गया? 2 बार आया है। अब एक बात बताओ बच्चे लोग, कभी दांत देखे हो? अच्छा और एक चीज, थिकोडेंट डेंटिशन क्या होता है बताओ तो? बताओ तो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो फोटो देखे ना अभी, ये क्या है? बोन, एक दांत अंदर घुसा हुआ है ना? या फिर ऐसा थोड़ी है कि सुपर ग्लू के थ्रू हम लोग ने दांत को गम को वैसे चिपका के रख दिया? नहीं ना, एक सॉकेट जॉब बोन के अंदर धसा हुआ है, घुसा हुआ है। हाँ, अगर घुसा है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे बताओ? थिकोडेंट डेंटिशन बोलेंगे इसको। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने गम के ऊपर फेविक्विक से चिपका दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ में आ गया? क्लियर है बच्चे लोग? क्या था क्लियर है? किसको किसको यहां तक समझ में नहीं आया हाथ उठाओ। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छा है। यह हुई ना बात। बच्चों लोग अब एक काम करो, सब हाथ को ऐसे करो करके अपने मुंह में घुसा मारो, मार के दांत को ऐसे निकालो, अच्छे से समझ में आएगा। मैं मजाक में बोला, अगर कोई इसको वास्तव में करना चाहते हो तो कृपया करके अपने रिस्क में करें। समझ में आ गया? देखो ध्यान से देखो, ये मान लो बच्चों लोग कितने टाइप के दांत होता है हम लोगों के मुंह में, वो अभी देखना है हम लोगों को। ये तो पता है ना बच्चों लोग, सब ऐसे करा, ड्रैकुला जैसा दांत दिखेगा, ड्रैकुला दिखेगा नहीं दिखेगा? कुत्ता वाला जो दांत होता है, ऐसे देखा लंबा लंबा दांत होता है, कुत्ता वाला दांत होता है, कुत्ता वाला दांत होता है। ऐसे देखना 1 2 3 4 4 दांत होता है ड्रैकुला वाला। बात समझ में आ गया? आया नहीं आया? आया नहीं आया? यहां से अगर दांत को मैं स्टार्ट करता हूं ना, बच्चों लोग के दिमाग में ऐसे बैठ जाता है। तो बच्चों लोग यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये है एक कुत्ता वाला दांत, ये है एक कुत्ता वाला दांत, ये है एक कुत्ता वाला दांत,
यह है एक कुत्ता वाला दांत। नाम बताऊंगा, कुत्ता वाला दांत याद मत रखना, ड्राकुला याद कर लो। देखो ये जो दो दांत है ना, ऊपर का दो कुत्ता वाला दांत, उसके बीच में देखो 1 2 3 कितना दांत है देखो तो, गिनो। 4 दांत है, वेरी गुड। और चारों के चारों देखना लगभग क्या है। अच्छा, किसी को अगर दांत नहीं दिख रहा, शीशा लेके आके बैठो यार। मोबाइल में भैया, मोबाइल में कम से कम मोबाइल ऑन करो, ऑन करके कम से कम सेल्फी मोड में अपना दांत देख लो। सेल्फी मोड नहीं आता है लेना, ये देखो ऐसे करके मोबाइल को ओपन करो, ओपन भी नहीं हो रहा है। उसके बाद ऐसे करके कैमरा खोलो, खोलिए। उसके बाद ऐसे करके देखो, ये देखो सेल्फी मोड, देखो ये देखो, ऐसे करो, ये देखो 1 2 3 4 4 दांत दिखा। हाँ वेरी गुड। देखो और चारों देखना लगभग सेम शेप के हैं 4 दांत, बीच में जो है 1 2 3 4। ये दांत तो बहुत दूर चला गया, कोई बात नहीं, नजदीक लेके आएंगे। समझ में आ गया? ये जो 4 दांत है ना, देखो ये क्या है, सेम शेप के होते हैं। इसके बीच में हम लोग लगा देते हैं 1 2 3 4। सेम बात समझ में आ गया? और ये ड्राकुला वाला दांत के पीछे देखो 2 दांत होगा जो सेम साइज के होते हैं। इधर भी सेम होगा, बात समझ में आ गया? इधर भी सेम होगा। ये कैसा दांत बन गया रे, जो भी हो। ये देखो भैया सेम शेप एंड साइज के होते हैं। इसके पीछे देखना 3 दांत होता है। सर मेरे पास 2 दांत है, 3 दांत होता है, एक निकला नहीं होगा अभी भी। समझ में आ गया? इसके पीछे और 3 दांत होगा जो सेम साइज के होंगे। बात समझ में आ गया? भाई ये बन क्या गया रे, इतना बड़ा। सोच के देखो, मेरा दांत इतना सा निकालूंगा तो यहां पे आएगा मुंह, इसका मुंह कितना बड़ा होगा। जो भी हो, यहां पे देखो, समझ लो, ठीक है? तो यहां पे देखो, मैं थोड़ा कलर व्हाइट कलर करके चेंज कर लेता हूं, थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे बीचों बीच काट दूं तो सीधा मिरर इमेज बनेगा, सीधा मिरर इमेज। रीजनिंग में पढ़ोगे, एसएससी में मिरर इमेज। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? इधर भी सेम दांत, इधर भी सेम, मिरर इमेज, बिल्कुल मिरर इमेज। बात समझ में आ गया? मुझे बराबर काट दो, मिरर इमेज ही होगा, सेम ही है ना दोनों साइड में। क्लियर है क्या बोला मैंने? ये क्या होगा बच्चों? मिरर इमेज है। देखो अगर मिरर इमेज है तो इसको ऐसे भी ऐसे काट ले, मिरर इमेज हो गया। बात समझ में आ गया? मैं बीच में से एक लाइन खींच देता हूं ऐसे, जाओ। क्लियर है? अब देखो ये दोनों, ये चारों सेम साइज के हैं, लेकिन मिरर इमेज के कारण यहां पे 2 दांत सेम साइज का हो गया। बात समझ में आ गया? ये देखो एक अलग साइज का है तो एक ही दांत है इस तरफ। यहां पे मैंने ये 2 दांत बोला था सेम साइज के हैं, और यहां पे हम लोग 3 दांत बोला था मैंने सेम साइज के हैं। नीचे भी सेम ही होगा, मिरर इमेज है। नीचे भी देखिए दोनों सेम साइज के हैं, ये एक सेम साइज के है, यही तो हो रहा है ना? इधर देखो ये दोनों सेम साइज के हैं, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है ना? इसीलिए जब हम लोग डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं ह्यूमन के, हम लोग क्या करते हैं, ये इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। सेम ही चीज़ है, हम लोग ऐसे लिख के छोड़ देते हैं 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। बात समझ में आ गया? तो एक एडल्ट ह्यूमन का अगर डेंटल फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा? 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। एक एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। बात समझ में आ गया? जिसमें
गिनो कितना है, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, तो यहाँ पे 8 दांत हो गया, इधर 8 दांत हो गया, इधर 8 होगा ना, इसको ऐड करो तो 8 होगा, इसको ऐड करो 8 होगा, समझ में आ गया। दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, 8 + 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 से 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 32। तो हमारा एक एडल्ट ह्यूमन के बॉडी में कितना दांत होता है 32 दांत होते हैं। कहते हैं ना 32 मत दिखाओ, ये वही चीज है, 32 मत दिखाओ, बात समझ में आ गया। ऐसे करके हम लोग डेंटल फॉर्मूला निकाले हैं, जिसमें से अगर हम लोग देखेंगे ये जो है ना, मेरे पास वो क्षमता नहीं है इस दांत को फिर से 2 बार ड्रॉ करो, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते इसे। हाँ, मैंने क्या बोला था, ये कुत्ता वाला दांत है, ये कुत्ता वाला दांत है, तो ये 4 दांत सेम साइज के हैं। कहाँ गया रे, 4 दांत सेम साइज के हैं, बात समझ में आ गया। मतलब 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो ये 1 यही तो लिखा मैंने, ये 1 ये वाला एक दांत, ये वाला एक दांत, इसको ऐसे लिखा मैंने, क्लियर है। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 4, 4 दांत हो गया, क्लियर है। यहाँ पे क्या बोला था मैंने, ये 4 सेम साइज के हैं, ये 4 सेम साइज के हैं, ये जो 8 दांत है सेम साइज के हैं। इसको मैंने ऐसे काट के इधर का 2 इधर का 2 इधर का 2 इधर का 2 ऐसे लिखा मैंने, 2 2 4, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 हो गया, बात समझ में आ गया। ये दोनों दांत सेम साइज के हैं और ये चारों सेम साइज के हैं, क्लियर है। 4 मतलब 8 दांत हो गया ऑब्वियसली, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ का 2 लिखा मैंने, ऐसे लिखा मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम इस केस में भी होगा, समझ में आ गया। तो एक एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला का पूछा है तो आंसर क्या दोगे, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है बेबी, देखना उन लोगों का हंसते हैं ना, बीच में दांत नहीं होता है। तो जो एडल्ट ह्यूमन का तो देख लिया हम लोग 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एक बेबी के बारे में, तो उनका बेबी का फॉर्मूला क्या होता है 2 1 0 2 बाई 2 1 0 2। मतलब अब दांत के नामकरण कर लेते हैं। कुत्ता वाला जो दांत है उसका नाम है कैनाइन टीथ। क्या नाम है बच्चों लोग, कैनाइन टीथ। फिर से मैं बोलूं, कैनाइन टीथ। कुत्ते वाले दांत का नाम होगा कैनाइन टीथ, और कैनाइन टीथ के बीच में जो है उसका नाम क्या है, इंसिजर्स। इसका नाम क्या हो जाएगा, इंसिजर्स। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों लोग, इंसिजर्स। बात समझ में आ गया। तो ये है इंसिजर्स, ये है इंसिजर्स, ये टोटल है इंसिजर्स 1 2 3 4, ये है कैनाइन टीथ। इंसिजर कितना हो जाएगा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कैनन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्री मोलर, इसके बाद होगा प्री मोलर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। बात समझ में आएगा। टोटल कितना हो जाएगा 8 प्री मोलर। और उसके बाद ये जो देख रहे हो ना लास्ट का 3 3 इधर उधर, ये हो जाएगा मोलर टीथ। लास्ट वाला जो मोलर टीथ है वो अच्छा खासा एज होने के बाद आता है, किसी का 25 26, किसी का 30 साल के आसपास, 30 साल के बाद भी निकलता है। इसको कोई कोई विजडम टीथ बोलते हैं, अक्कल बोला गया, अक्कल दांत जिसको बोला जाता है, अक्कल दांत जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो भाई समझ में आ गया क्या बोला मैंने। तो एक बेबी का कौन सा दांत नहीं होता, प्री मोलर टीथ नहीं होता है। क्या नहीं होता है, प्री मोलर टीथ नहीं होता है। क्लियर है, क्लियर है। तो अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने क्या बोला, जिंदगी में अगर 2 बार दांत निकला उसको क्या बोलोगे, क्लियर है। लेकिन 2102 एंड 2102, बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने।
ये बेबी का है डेंटल फॉर्मूला, और एक एडल्ट का 2-1 क्या बोला मैं 2-1-2-3 बोला था ना, 2-1-2-3 बाई 2-1-2-3। समझ में आ गया। तो दांत का नाम क्या क्या बोला था मैंने, दांत का नाम क्या क्या बोला था मैंने, बताओ क्या क्या बोला था दांत का नाम। सबसे पहले बोला था मैंने इंसिजर, कैनाइन टीथ, याद है क्या नहीं है, कैनाइन टीथ, प्रीमोलर, मोलर, प्रीमोलर मोलर। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ICPM बाई ICPM। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसिजन, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बात समझ में आ गया। ICPM बाई ICPM। तो ये ICPM बाई ICPM ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एडल्ट के लिए 2-1-2-3 बाई 2-1-2-3, यही तो हो रहा है 2-1-2-3 बाई 2-1-2-3। तो इंसिजर कितना हो जाएगा 2-2-4 इंटू 2, यही बोला मैंने। इंसिजर अगर पूछा जाए तो 2-2-4 इंटू 2। कैनन कितना हो जाएगा 1 + 1 इंटू 2, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस करके। लेकिन बताओ प्री मोलर तो जिंदगी में एक ही बार आ रहा है ना, बच्चे लोगों को तो नहीं आता है, बाद में आ जाता है। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? नहीं ना। तो यहां से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे का क्लास मिस मत करना। आज मैंने थोड़ा बता दिया, लेकिन नेक्स्ट डे का क्लास इससे भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नेक्स्ट डे को हम लोग क्या पढ़ेंगे, खाना हम लोग मुंह में डाले, ठीक है। जब खाना हम लोगों ने क्या किए और यहां से क्या क्या हुआ, किस एरिया में कौन सा चीज का डाइजेशन हुआ, कहां से कौन सा जूस निकलते, सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। बात समझ में आ गया? एनी कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए बच्चे लोग, ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैं बताना भूल गया, जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। बात समझ में आ गया? हाथी का जो एक दांत निकला हुआ होता है ना बाहर की तरफ, वो एक्चुअली इंसिजर टीथ है, ये नोट कर लो। हाथी का जो एक दांत निकला हुआ होता है बाहर, कहते हैं ना हाथी का दिखाने का दांत अलग होता है, खाने का दांत अलग होता है। जो निकला हुआ दांत होता है वो क्या होता है, हाथी का इंसिजर होता है। क्लियर है? एक बार मैं हट जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। क्लियर है? सो हाथी का जो दांत बाहर निकला हुआ तो वो क्या है, एक्चुअली इंसिजर है, इंसिजर है। क्लियर है जिंदगी में? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? नहीं है ना? चलिए ठीक है, थैंक यू बच्चों लोग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग इसके बाद आगे बढ़ाएंगे। बात समझ में आ गया? चलिए बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। लेकिन भूलना मत, ठीक है, गर्दा उड़ाना है, गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।